प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे भिन्न फ्रैक्शन, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि किसी वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। भिन्न के दो भाग हैं, अंश और हर। भिन्न के प्रकार को हमने जाना। सम भिन्न, जिसका अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, वो सम भिन्न होता है। विषम भिन्न, जिसका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। और मिश्र भिन्न, जिसमें हम पूर्ण संख्या के साथ भिन्न को लिखते हैं, वह मिश्र भिन्न होता है। इकाई भिन्न, जिसका अंश एक होता है और हर कुछ भी हो, उसे हम इकाई भिन्न कहते हैं। आइए आज जानते हैं समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है बराबर भिन्न। इसको हम इस चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहां देखिए, बराबर बराबर कागज की पट्टी ली गई है, ये देखिए, लेकिन इसमें अलग अलग भिन्न प्रदर्शित किया गया है। जैसे यहां देखिए, इस पट्टी को 1/2 आधा भाग रंग दिया गया है। इसका मतलब है 1/2, यानी 2 खाने में एक खाना रंगा हुआ है। 1/2 आधा। इस तरह से यहां देखिए 2/4, यह भी आधा ही है। उसी पट्टी के बराबर की यह भी पट्टी है, लेकिन इसमें 4 खाने बना दिए गए हैं, 2 खाने रंग दिए गए हैं, तो यह हो गया 2/4। यहां देखिए 3/6, इसी साइज की, इसी के बराबर यह भी पट्टी है, लेकिन इसमें 6 खाने बना दिए हैं, 3 खाने रंग दिए गए हैं, तो 3/6। यहां देखिए उसी साइज की, इसी के बराबर की पट्टी ये भी है, लेकिन इसमें 8 खाने बना दिए गए हैं और 4 खाने रंग दिए गए हैं, तो 4/8। अब इसको देखिए, जहां सारी पट्टियों को एक साथ रखा गया है, देखिए 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8। एक ही साइज की पट्टियों में खाने अलग अलग बना दिए गए हैं। इसका मतलब ये कि 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8 ये सारी भिन्ने एक बराबर मान वाली हैं। और इससे ही चित्र में भी आप देख सकते हैं कि सभी पट्टियों में आधे भाग को ही प्रदर्शित किया गया है। इसको हम हल करके भी देख सकते हैं। जैसे यहां है, देखिए 1/2, तो ये जो दूसरा है 2/4, उसका मान भी 1/2 ही होगा जब इसको हल करेंगे। 2 से 2 1 अन्य 2 और 2 दूनी 4, ये भी 1/2 हो गया। इसको भी हल कर लीजिए, 3 1 अन्य 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 हो गया। 4 1 अन्य 4 और 4 दूनी 8, ये भी 1/2। अब यहां देखिए, ये सारी भिन्ने क्या हैं? 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8। ये सारे भिन्ने एक समान हैं, एक बराबर हैं। तो इस प्रकार के भिन्नों को हम कहते हैं समतुल्य भिन्न, जहां सारे भिन्नों का मान एक समान हो। समतुल्य भिन्नों की जांच कैसे करें? समतुल्य भिन्नों की जांच करने के लिए देखिए, समतुल्य भिन्नों की जांच करने के लिए क्या भिन्ने 2/3 एवं 6/9 समतुल्य भिन्ने हैं? इनकी जांच है तो हम तिरछा गुणा करते हैं। जैसे 2/3 गुणे 6/9। अब अगर तिरछा गुणा करने पर दोनों बराबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब भिन्न क्या है? समतुल्य है। देखिए 2 9 18, 3 4 18। चूंकि दोनों पदों का मान समान है, अतः 2/3 एवं 6/9 क्या है? समतुल्य भिन्न है। इस प्रकार से हम दो भिन्नों के अंश और हर में तिर्यक गुणा करके हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि वह भिन्न समतुल्य भिन्न है या नहीं है, बराबर भिन्न है या नहीं है। आइए अब जानते हैं समान और असमान हर वाली भिन्ने।
लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। यहां देखिए इन भिन्नों में 5/4, 3/4, 2/4, ये जो भिन्न हैं इनके हर क्या हैं, समान है। यहां देखिए 1/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 5/4। तो जब भिन्नों का हर समान होता है तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे अधिक होता है, और वह भिन्न सबसे छोटी होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है। तो इस प्रकार की अगर भिन्न दी गई 1/4, 2/4, 3/4 और 5/4, तो इसको हमें अगर छोटे से बड़े क्रम में सजाना हो तो 1/4 सबसे छोटा सबसे पहले होगा, उसके बाद 2/4 होगा, उसके बाद 3/4 होगा, उसके बाद 5/4 होगा। इसको अगर बढ़ते क्रम में लिखना हो, आरोही क्रम में लिखना हो, तो क्या करेंगे, 1/4 को सबसे पहले, फिर 2/4, फिर 3/4 और फिर 5/4। लेकिन अगर इन भिन्नों का अंश समान हो और हर अलग अलग हो तो उसे हम कहेंगे असमान हर वाली भिन्न। समान हर वाली भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम इस प्रकार से होगा। आरोही क्रम में 1/5 यानी सबसे छोटे अंश वाला सबसे पहले, उसके बाद उसके बड़ा वाला, उसके बाद उससे बड़ा वाला, उसके बाद अंत में सबसे बड़ा वाला। और अवरोही क्रम में जो सबसे बड़े अंश वाला है वो पहले लिखा जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा लिखा जाएगा। इसके विपरीत अगर भिन्नों का अंश समान हो तो क्या होता है, आइए यहां देखिए। अगर अंश समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ा होता है जिसका हर सबसे छोटा होता है। जैसे यहां देखिए 2 है, सबका अंश समान है 2, और हर इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 6 है। इसमें सबसे बड़ा भिन्न होगा 2/3, जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। तो इसका जो अवरोही क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा। जब अंश समान हो तो सबसे छोटा हर वाला सबसे बड़ा भिन्न, फिर उससे कम उससे बड़ा वाला, उससे छोटा, और सबसे बड़ा हर वाला सबसे छोटा। इसका आरोही क्रम होगा, जब अंश समान हो सबसे बड़ा हर वाला सबसे छोटा भिन्न, फिर उससे कम वाला उससे बड़ा, फिर सबसे कम वाला सबसे बड़ा भिन्न होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें ये दोनों ही चीजें जानी कि जब अंश बराबर हो तो कौन सा भिन्न बड़ा होगा, और जब हर बराबर हो तो कौन सा भिन्न बड़ा होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे भिन्न के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।